भाई मुझे मालूम है लोग मजाक उड़ाते हैं। जब तुम कुछ बड़ा ट्राई करते हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, लोग मजाक उड़ाते ही हैं। बिफोर दैट, आज मेरा माइक चार्ज नहीं है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज आए तो उसके लिए सॉरी। वैसे भी तो रोज आती है। अरे एनीवेज, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो आपकी और मेरी ग्रोथ को बिल्कुल साथ में रखता है। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। भाई सुनो, टेस्ला 2008 में बैंक करप्ट हो गया था। उसका पूरा दिवालिया निकल गया था। और उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टर कोई भी उसके ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। कोई भी उनके ऊपर पैसा नहीं लगा रहा था। बट और मतलब जो एलोन मस्क है, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। पर टेस्ला ने उनका बात पे ध्यान नहीं दिया और उस जो जोक को सीरियसली लिया। और टेस्ला आप जानते ही हो आज कैसा बन गया। जबकि नेटफ्लिक्स भी उस वक्त कुछ $50 मिलियन में बिक रहा था। बट उस वक्त नेटफ्लिक्स ने ये वाले जोक को भी सीरियसली लिया। और आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यूएशन कुछ 33 लाख करोड़। जानते हो भाई ये कितना पैसा है। और अभी के वक्त में गूगल की वैल्यूएशन आपको मालूम ही होगा, आपके पास गूगल भी होगा। और मालूम है गूगल अपने आप को याहू को सेल करने वाला था सिर्फ $1 मिलियन में। सोच सकते हो कि गूगल ने खुद को कहां से कहां लाया है। मतलब भाई उन्होंने इस जोक को सीरियसली लिया। जो लोग उसके ऊपर बारे में बोल रहे थे, जैसे एलोन मस्क के ऊपर बोल रहे थे, जैसे गूगल के ऊपर बोल रहे थे, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर बोल रहे थे, उनने बस ये वाले जोक को सीरियसली लिया। और आज आज देखो वो लोग कहाँ हैं। वो लोग स्क्रैच से अपने आप को एक ऐसी जगह ले आए हैं जहां पर उस मार्केट में उसको कोई टच नहीं कर पा रहा है। नेटफ्लिक्स की इतनी बड़ी नेटवर्थ है, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है। सोचो भाई कितना पैसा है उनके पास। गूगल के पास कितना पैसा है। आपके पास तो खुद ही गूगल है। बस एक बार टाइप कर देना ऐसे कुछ एग्जांपल, आपके पास हजारों एग्जांपलों की लिस्ट आ जाएगी। मेरा आपसे बस यही कहना है, स्टार्टिंग में हर कोई, शायद आपके क्लोज भी, मजाक उड़ाएं आपका। शायद वो आपको नीचा दिखाएं। शायद वो आपको ऐसा फील करवाएं कि आप कुछ नहीं हो। बट सिर्फ आपको उनके जोक को सुनना है और बस मन में रखना है। बस वो जोक को याद करके खुद को आगे बढ़ाते जाना है। और फिर जब काम होएगा, फिर तो भाई तुम्हें मालूम ही है। इसलिए किसी की भी बातों पर ध्यान देकर अगर तुम दे रहे हो तो बस उसको खुद तक ही रखो। उस जोक को सीरियसली लो और बस उस जोक पे ऐसा कुछ काम कर दो कि उन सबका मुंह बंद हो जाए। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। और जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ भाई, क्योंकि लोगों का काम है मजाक उड़ाना, लोगों का काम होता है बोलना। क्योंकि उनके पास तो कुछ हम है ही नहीं रियलिटी में। वो तुमसे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए बस वो जेलेसी फील करते हैं। पर तुम उनसे आगे हो, दैट्स ऑल। बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम उनकी तरह बैठ के सिर्फ सोच नहीं रहे हो। तुम्हें मालूम है कि अपने तुम्हें मालूम है कि जब तुम स्टार्ट करते हो तो लोग इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर पीछे पड़े क्यों रहते हैं? आखिर तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई उन्हें लगता है कि हमारा कंपटीशन ना जाए। उन्हें लगता है कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। और सही बताऊं, अगर तुमने स्टार्ट किया है तो तुम उनसे 10 स्टेप आगे चले गए हो। क्योंकि वो लोग तो सिर्फ उसी स्टेज में फेल हो रहे हैं जिस स्टेज में उन लोग को आगे बढ़ने का एक पुश मिल सकता है। बट वो लोग ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर तुमने स्टार्ट किया है तो लोगों को मजाक उड़ाने दो। मजा आएगी भाई जब तुम मजाक उड़ाओगे उनका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी जोक आपका बना रहा है, जो भी जोक आपका उड़ा रहा है, सो बस उसकी बातें सुनो और अपने मन में रखो। बस उससे ज्यादा कुछ मत करो और उस बात को इतना सीरियसली लेकर अपने काम पर ध्यान देते रहो। एक दिन देखना तुम्हारा भी दिन आएगा और फिर सब सही हो जाएगा। शायद तुमने वाली रील देखी हो, अचानक से तुम्हारा भी वक्त आएगा और तुम्हें हर एक वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुमने मेहनत करी है। भाई ऐसा ही कुछ होएगा। बस भाई तुम लगे रहो। और इस वीडियो में मैं यही तक था। कल तक के लिए स्टे स्ट्रांग।
पीस आउट। और मेरे लिए तो हमेशा मी स्ट्रांग रहेगा ही।